बिहार सरकार के और भारत सरकार के नाकामी और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ जो लगातार जन प्रतिरोध कर रहे हैं, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री बीमार हैं, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए उनके आवाज तक हम लोग जाना चाहते हैं अपनी बात को रखने के लिए। रात भर जग करके यहाँ पे जो लोग आए हैं, जो एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, इस राज्य के एक बीमार मुख्यमंत्री को उसके घर तक जा करके अपनी बात को रखने के लिए, और जो किसानों ने प्रतिरोध दर्ज किया, उन किसानों पे लाठी गोली बरसाई गई है और जेल में बंद करने का भी काम किया जा रहा है। किसानों की हकमारी करेगा, किसानों के अधिकार को जो लूटेगा, और देश पर और प्रदेश पर राज नहीं करेगा। अर्ज कर रहे हैं बिहार सरकार के और भारत सरकार के नाकामी और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ जो लगातार जन प्रतिरोध कर रहे हैं, लाठी गोली और बंदूक सत्ता प्रतिष्ठानों के सामने किसान निहत्थे छाती तान कर खड़ा, जो केवल बिहार नहीं, भारत के किसान अन्नदाता भूखमरी से निकालने वाले लोग देश को आज पार्लियामेंट से बना हुआ कानून, जिसमें बाजार मूल्य का 4 गुना दाम देना और दाम के चुकता के बाद ही काम लगाना, इतनी छोटी बात को मांग के लिए लगातार जिला स्तरीय कई प्रदर्शन कार्यक्रम पूरे बिहार के स्तर पे खगड़िया से लेकर के औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया जैसे तमाम जगहों पर जो लगातार आंदोलन चल रहे हैं, महीनों नहीं वर्षों से आंदोलन चल रहे हैं, जहां सत्ता में बैठे हुए लोग, निरंकुश लोग बात नहीं सुनना चाहते हैं। आज इस भारी बारिश में रात भर जग करके यहाँ पे जो लोग आए हैं, जो एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, इस राज्य के एक बीमार मुख्यमंत्री को उसके घर तक जा करके अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री बीमार हैं, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए उनके आवाज तक हम लोग जाना चाहते हैं अपनी बात को रखने के लिए। आप देखे होंगे लगातार टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया पे कि किस तरीके से किसानों के फसल को रौंदा जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, और जो किसानों ने प्रतिरोध दर्ज किया, उन किसानों पे लाठी गोली बरसाई गई है और जेल में बंद करने का भी काम किया जा रहा है। ऐसे लोग जो तानाशाह प्रवृत्ति के जो अधिकारी हैं बिहार के, जो राजनेता हैं, उनको हम आज जगाने आए हैं। जो एक ढोंग कर रहे हैं सोने का, जो ढोंग कर रहे हैं नासमझी का, ऐसे लोगों के लिए हम इस मजबूत कड़ी में हम आज यहाँ पे आज मार्च करेंगे मुख्यमंत्री आवास तक। जरूरत पड़ेगा, अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो हम पक्का मोर्चा भी लगाएंगे, दिल्ली जैसा जो हम लोगों ने दिल्ली में लगाया था, वैसा मोर्चे की जरूरत होगा तो पटना के भी सड़कों पे मोर्चा लगाने का काम करेंगे। मैं सभी लोग आए हुए बिहार भर से और क्रांतिकारी किसान साथियों से मैं आपके सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप देर से ही सही आप पटना की सड़कों पर आए हैं। जिस एकजुटता और अपनी ताकत के साथ आने वाला संकेत है सत्ता में बैठे हुए लोगों को कि जो किसानों की हकमारी करेगा, किसानों के अधिकार को जो लूटेगा, और देश पर और प्रदेश पर राज नहीं करेगा। हमारे नेता थे सहजानंद सरस्वती, उन्होंने कहा था देश पर वही राज करेगा जो अन्न और वस्त्र उपजाएगा। आज अन्न और वस्त्र उपजाने वाले लोग सड़क पर हैं, और उसके लोग जो उनके छाती पर चढ़ करके सत्ता की कुर्सी पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनको उन चेहरों को इस राज्य के किसान, मजदूर, कारीगर आज पहचानने का काम कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण कानून का जिस तरीके से बिहार में धज्जी उड़ाया गया, वो भारतीय नहीं दुनिया के इतिहास में नहीं होगा। आप 13 साल से सभी सामानों का दाम बढ़ा, लेकिन बिहार में किसानों की जमीन बिहार सरकार की नजर में उसका दाम नहीं बढ़ा। इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? ये धन्ना सेठ लोग, इस राज्य के नौकरशाह लोग अपने काला धन को छुपाने के लिए जमीन की सर्कल रेट को नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। वो किसानों की जमीन को औने पौने लूटना चाहते हैं। इसके लिए वो लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सर्कल रेट न बढ़े, किसानों का जमीन हम औने पौने लूट ले। यह लड़ाई बड़ी लड़ाई है। ये भारतमाला परियोजना हो, रेलवे की परियोजना हो, या अन्य कारोबारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए वर्षों से लोग जमीन कब्जा किए हैं सरकार के लोग, आज तक भुगतान नहीं हुआ।
और जब किसान उसी जमीन पर जोतने के लिए जाता है, उस जमीन पर जब जाता है अपना घर बनाने के लिए, तो पुलिस प्रशासन के लोग लाठी से उसका स्वागत करते हैं, उसको जेल में डालने का काम करते हैं। ये तमाम बुनियादी सवालों के साथ आज हम पटना की सड़कों पर उतरे हैं और संयुक्त मोर्चा के हम समर्थन में ही नहीं है, हम अपने किसान परिवार के साथ खड़ा होने के लिए आए हैं और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। सुधाकर भैया जिंदाबाद। ये गाड़ी जो है आगे 1 मिनट, ये गाड़ी आगे लगेगा, अब उसके आगे हम लोगों का बैनर लगेगा, माइक लगा हुआ है और सारे साथी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेली रोड होके जाएंगे, यहाँ से बंगला चौराहा जाएंगे और बेली रोड होते हुए मुख्यमंत्री के निवास की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ से मुख्यमंत्री के निवास का जो कट होता है उस कट से, और हम लोग अब आगे बढ़ने का काम शुरू करेंगे। पीछे